प्रश्न पूछा S.M. तेगवाल ने। गुरुजी प्रणाम। आपको दर्शन देने वाले हनुमान जी, शंकर जी अब भी शरीर रूप में हैं या सूक्ष्म रूप में हैं, देहधारी हैं, तो अब तक उनका शरीर कैसे जीवित है? उनका शरीर या सूक्ष्म रूप से कैसे रह रहे हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? अपने अंदर कैसे जाएं, फिर से विस्तार से बताएं। विकास, गुरुग्राम से। सुंदर प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों से लोगों के मन की गांठ खुलती है। सबसे पहले जो आदमी एनलाइटेंड हो गया, ध्यान रखना, उसके कितने कर्म बाकी हैं ये किसी को पता नहीं। वह बाकी कर्म पूरे जन्म में निपटा पाएगा या अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, इसका भी किसी को पता नहीं। जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया, उसके शेष रहते कर्म इस जन्म में पूरे भुगत पाएगा या नहीं भुगत पाएगा और अगले जन्म में भुगत पाएगा, यह किसी को मालूम। और दूसरी बात, जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया है, उस व्यक्ति ने एनलाइटेंड होने के बाद मृत्यु तक अपने पूर्ण कर्म भुगत लिए हैं या अभी बाकी हैं। और तीसरी बात, अगर बाकी हैं तो प्रकृतिवश बाकी हैं या खुद की करुणावश बाकी हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया है, न जाने कब कोई एनलाइटेंड हो जाए, कुछ पता नहीं। उसके रहते शेष कर्म एकाध दिन के बाकी बचे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आके संबोधि को प्राप्त हुए, ये भी नहीं पता। और उसके पूरे कर्म इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक भोग पाएगा, ये भी किसी को नहीं पता। तीसरी बात एक और है, एक्सेप्शनल। इस जन्म में भुगत सकता था, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया। जैसे बुद्ध, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कैलाश के ऊपर रह रहे बुद्ध पुरुषों की, इतनी मात्रा में बुद्ध पुरुष, कोई ज्यादा मात्रा नहीं है वैसे, अरबों की संख्या में आबादी हो और सैकड़ों की संख्या में बुद्ध पुरुष हों, ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं। वे रुके हैं करुणा के कारण। इस जन्म में भुगत सकते थे, लेकिन करुणावश उन्होंने देह को छोड़ दिया और रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई कष्ट तो होगा। आफ्टर एनलाइटनमेंट भोग को भुगतने में कोई कष्ट नहीं होता। बुद्ध को जहर दे दो, ईसा को सूली टांग दो, मंसूर के हाथ पांव काट लो, सोक्रेटिस को जहर पिला दो, दुख नहीं होगा। दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन
उसे पता चलेगा कि मैं दर्द को देखने वाला, मैं कष्ट को देखने वाला, मैं दुख को देखने वाला। इसीलिए उस दुख की आग, उस दर्द की आग उसके स्वयं के स्वरूप तक नहीं पहुंचेगी। एक एक शब्द को समझेंगे तो समझ में आएगी। इसलिए मैं बहुत बार आपसे कहता हूं, क्योंकि मेरी सभी वीडियोस अत्यंत गहन तलों से बोली गई हैं, बेहतर होगा कि आप बिल्कुल कोलाहल से दूर हो और विशेषतः रात्रि के समय अगर सुनो तो बड़ा शुभ होगा। दिन में फिर भी कोलाहल होता है, आपको पता चले ना चले। इतना शोर शराबा, ट्रैफिक, ये बोल चाल, ये सारे पंछी, सबका शोर शराबा कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित कर देता है। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं इसे। वो आपको टच करता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप कहेंगे बहुत शांति है, लेकिन उतनी शांति नहीं होगी जितनी रात्रि के वक्त, जब पशु सो जाते हैं, पंछी सो जाते हैं, मानव सो जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, तब सुनेंगे तो देख लेना आपको 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं सुननी पड़ेगी। एक वीडियो एक बच्ची ने 70 बार सुनी, समझ उसको फिर। तो मैंने कहा किस वक्त सुनते? कहती दोपहर के वक्त। मैंने कहा इस वक्त को बदल दो, रात्रि को सुनो। और एक बार सुनने से वो बात समझ में आ गई जो अभी तक नहीं आई थी। जब व्यक्ति एनलाइटन होता है तो उसका सूक्ष्म शरीर गलता है, और इस सूक्ष्म शरीर के गलने से, धीरे धीरे भोग के भुगतने से सूक्ष्म शरीर गलता है और नया सूक्ष्म बनता नहीं। क्योंकि सूक्ष्म कर्मों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, अतीत की स्मृतियों का, अतीत की यादों का सब समूह है इकट्ठा। आफ्टर एनलाइटनमेंट, जब तुम्हें पता चला कि मैं ये शरीर हूं नहीं, तो ये सब बनना बंद हो जाएगा। कैसे करो? किसी के मरने पर चिल्ला कैसे सकोगे जब तुम्हें पता है? माटी माटी में मिली, तत्व तत्व में मिला, कैसे रो पाओगे भीतर से? अत्यधिक मोह हो तो सहज गमगीन हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। सामने व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन आप चोटिल नहीं हुए, लेकिन उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रोते चिल्लाते देखकर आप गमगीन अवश्य हो जाओगे। दृश्य भी प्रभावित करता है, इतना सा कि आप गमगीन हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर मरता है धीरे धीरे। पहली बात, शरीर के साथ धागा टूट जाता है आपके मोह का, और शरीर के साथ धागा तो टूटा, ये तो समझ आ गई। आगे से नए कर्म बिल्कुल नहीं बनेंगे, निश्चिंत रह जाओ। आगे से नए कर्म बिल्कुल नहीं बनेंगे, निश्चिंत हो जाओ। उससे पहले की भी एक अवस्था होती है जिसे मैं सतोरी कहता हूं,
और जिसे मैं एनलाइटनमेंट कहता हूं, उसके बीच की एक अवस्था होती है। सतोरी की झलक मिलते भी कर्म करीब करीब बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतोरी की झलक आते ही तेरा पाना मीठा लागे, तेरा तेरा तेरा। मेरा कुछ नहीं रहता, और जब मेरा कुछ नहीं रहता तो मैं नहीं रहता, और जब मैं नहीं रहता तो नए कर्म नहीं बनते। सतोरी की झलक मिलने के बाद वह व्यक्ति देवी देवताओं की योनि में आ जाता है। सतोरी से आगे एनलाइटनमेंट के बीच में एक और स्थिति होती है, जहाँ पूर्ण मुक्त तो आप नहीं होते, लेकिन पता चल जाता है कि मैं शरीर हूं नहीं। जैसे मैंने अपनी बायोग्राफी में सुनाया, मेरा मृत भाई जैसे ही मेरे सामने आके खड़ा हुआ, मैं डरा नहीं। मेरा भाई है, कल तक मेरे पास था। अगर कोई गैर भी होता तो भी मैं न डरता। मैं शमशानों में जाकर अक्सर देखा करता था। मुझे कोई प्रेत दिख जाए, भूत दिख जाए, तो मेरा एक भ्रम मिट जाए कि मरने के बाद कुछ जिंदा रहता है। मैं इसी तलाश में भटकता फिरता। उस ट्रेन दुर्घटना के बाद मुद्दतों तक, वक्त तक मैं शमशान घाट में बैठा रहता। कोई दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सिर्फ इसीलिए कि मरने के बाद अगर किसी का भी सूक्ष्म बच गया तो इसका अर्थ साफ है कि मैं शरीर नहीं। लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं दिखा। और अकस्मात मेरे अपने ही भाई की मृत्यु के तीसरे दिन मेरा भाई मेरे सामने आ गया, और जैसे ही वो सामने आ गया, मेरे कपाट खुल गए। जब ये नहीं मरा तो मैं भी नहीं मरूंगा। बस मृत्यु का भय खत्म हो गया। लेकिन एनलाइटनमेंट नहीं हुई, ये बात ध्यान में रखो। 1980 की इस घटना के बाद एनलाइटनमेंट होते होते 5 साल और बीत गए। बाबा नानक 17.5 वर्ष की उम्र में सतोरी की झलक देखे जब तोल रहे थे, और 13 पे आके अटक गए। और 36 वर्ष की उम्र से तक, करीब 36.25 वर्ष की उम्र तक आकर उन्हें पूर्ण एनलाइटनमेंट हुआ। जब 3 दिन कहानी कहती है कि वो नदी से बाहर नहीं निकले। करीब 19 वर्ष का वक्त लग गया। हम प्रसंग पे आएंगे। जब व्यक्ति मरता है तो उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर जाता है, और जिसने सारे भोग भोग लिए उसके साथ सूक्ष्म शरीर होगा ही नहीं। सूक्ष्म शरीर गल गया। फिर से समझने की चेष्टा करिएगा। एनलाइटनमेंट में धागा टूटता है मोह का। मैं शरीर नहीं, यह धागा टूट जाता है, बीच का सेतु टूट जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, इसका ज्ञान होता है आपको। और जैसे ही आपको पता चला कि एक्सीडेंट सामने वाले का हुआ, आप गमगीन तो हो सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते कि हाय मैं मर गया, मेरी टांग टूट गई, मेरे खून निकल रहा है। आप ये नहीं कह पाओगे। खून उसके निकल रहा है, सामने वाले की दुर्घटना उसके साथ हुई है। आप उसकी हालात को देखकर प्रभावित तो हो सकते हैं,
गमगीन हो सकते हैं, उसकी सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं मान सकते कि एक्सीडेंट मेरा हुआ है। ऐसे ही जब आपको पता चलता है एनलाइटनमेंट में क्या होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आपको पता चलता है। मैं कौन हूँ, आपको पता चलता है। जब आप फैल जाते हो समस्त ब्रह्मांड में, तो आपको पता चलता है कि आप क्षुद्र नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मस्मि। और वो एक है, एक ओंकार, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये मूर्ख लोग नहीं थे, ये पागल नहीं थे, इनको पागल खानों में कैद करने की आवश्यकता नहीं थी। ये मूर्खतावश नहीं बोले थे, ये देखकर बोले थे। इनको आप सर के ऊपर से इन शब्दों को टपा देते हो, लंघ जाने देते हो, लेकिन ये सत्य बोल के गए थे, इनसे सीखते कुछ नहीं। ये कहते हैं एक ओंकार, और तुम वही हो जिसको बाबा नानक कहते हैं गुरु प्रसाद। वो गुरु तुम हो। एस्टेब्लिश हो अपने ही भीतरी अंतरम तन। एनलाइटनमेंट की घटना में तुम्हें एक चीज साफ साफ दिखती है कि मैं ये शरीर नहीं। टूट जाता है धागा मोह का, आइडेंटिफिकेशन टूट जाती है, लिप्तता समाप्त होती है। अब आप रह गए बिना शरीर के। शरीर के दुख के दर्शन भी होंगे, शरीर पीड़ा पाएगी ये भी दर्शन होंगे, शरीर कटेगा, दर्द होगा, ये भी आप देख पाएंगे। शरीर को हैंग किया जाएगा, ये भी आप देख पाएंगे। शरीर को कोई पत्थर मारेगा तो वो दर्द होगा, लहू लुहान होगा, ये भी आप देख पाएंगे। लेकिन इन सब के दुर्घटनाओं के बावजूद या घटनाओं के सुघटनाओं के बावजूद कोई आके पांव पकड़ेगा, कोई बेनती करेगा, कोई प्रार्थना करेगा, कोई आपकी स्तुति गान करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, लेकिन आप ना निंदा से प्रभावित होंगे, ना स्तुति से प्रभावित होंगे। ये उस अवस्था में होता है नॉन रिएक्शन, नॉन रिएक्टिव। मैं ये आपको पहले सिखा रहा, नॉन रिएक्टिव हो जाओ, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति नॉन रिएक्टिव हो जाता है। जब आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं, आप रिएक्शन करेंगे क्या? आपको कुछ बोला ही नहीं गया, आपका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हुआ, फसाद ही नहीं हुआ, तो आप रिएक्शन करोगे काहे की? आपको अपना पता चल गया कि जिसकी स्तुति हो रही है वो मैं नहीं, जिसकी निंदा हो रही है वो मैं नहीं। भ्रम टूट गया, ये भ्रम था, मोह का धागा टूट गया, ये आइडेंटिफिकेशन टूट गई। अब जैसे ही एनलाइटनमेंट हुआ, आपके बहुत से कर्म भोगने बाकी हैं। और देखिए, चाहे कोई संत हो गया, वो चाहे दुष्ट से संत हो गया, चाहे भक्त से संत हो गया, मुक्त हो गया। उससे पहले चाहे वो बदमाश था, चोर था, डाकू था, लुटेरा था, चाहे वो दानी था, सेवक था, भक्त था, दोनों में से कुछ भी था, लेकिन जैसे ही वो एनलाइटेंड हो गया, उसका भ्रम टूट गया। वो कहेगा भक्ति भी बेकार, सेवा भी बेकार, निंदा भी बेकार, स्तुति भी बेकार,
जिसकी हो रही है स्तुति। घाव भी बेकार, सेवा भी बेकार, सब कुछ उसके लिए गिर जाता है ताश के महलों की तरह। थोड़ी सी फूंक लगाओ ताश के महलों को, थोड़ी सी तेज हवा बहे, गिर जाते हैं पत्ते। सब कुछ खत्म, कुछ भी उसको प्रभावित नहीं कर सकेगा। वह शॉक प्रूफ ही नहीं, बल्कि वो रिएक्शन प्रूफ हो गया। उसको कोई झटका नहीं लगेगा, धक्का नहीं लगेगा, बल्कि वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। बुद्ध के ऊपर थूक जाओगे, बुद्ध पूछेंगे ठीक हो गया, और क्या कहना है ये बता दो। ये तो मैं समझ गया। जैसे ही व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, उसके कर्म बाकी रहते हैं, और जिसके जितने रहते हैं मोक्ष तक जाने तक उसे सब भुगतने पड़ते हैं। याद रखना, मुक्ति और मोक्ष में यही फर्क है, मैं पहले समझा भी चुका हूं। जैसे ही तुम मुक्त हुए, तुम्हें ज्ञान हुआ कि तुम शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, ये सुख इंद्रियों के हैं, तुम्हारे नहीं। ये इकट्ठा तुमने इंद्रियों के लिया है, तुम्हारे लिए नहीं किया है। और तुम्हारे बच्चे भी इंद्रियां नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे भी मन नहीं, शरीर नहीं है। जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया, जैसे ही मैंने अपने भाई को देखा कि ये नहीं मरा, तो फौरन मैं समझ गया कि मैं भी नहीं मरूंगा। जैसे ही तुम देखोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तुम फौरन समझ जाओगे कि जिनके लिए मैं जोड़ता हूं वो भी शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो इंद्रियां भी नहीं है। जैसा मैं हूं निरलेप, वैसे ही वो भी। तो तुम पागलपन कभी नहीं करोगे। ये जोड़ने का पागलपन तुम कभी नहीं करोगे। इसीलिए बड़े संत भिक्षा पे गुजारा करने लगे। जीसस जैसे लोग भूख लगने पे परमात्मा से आवाज देते हैं, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। जोड़ने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अगर वो जलाना चाहता है तो भेज ही देगा। लेकिन महावीर तो इससे भी आगे चले जाते हैं। वो तो खुद शर्त रखते हैं कि ऐसे नहीं, मेरी शर्तों पे अगर तू मुझे जलाएगा तो मैं जीऊंगा, अन्यथा मैं चला। मेरा वैराग्य इतना गहन हो गया, सत्य मैंने देख लिया क्या, अब रखा भी क्या है, अब है भी क्या यहाँ देखने को, भोगने को, लुत्फ उठाने को, सैर सपाटा करने को, जहाज़ों में जाने को, विदेशों का भ्रमण करने को है भी क्या, कुछ नहीं। अगर तूने मुझसे कोई काम लेना है तो फिर तू भेज दे, लेकिन मेरी शर्तों पे भेज दे। और प्रकृति भेजती है, और प्रकृति का जब काम पूरा हो जाता है तो प्रकृति उसकी शर्तों पे उसे भोजन नहीं देती। और एक बात और भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रकृति ने उनकी शर्त, महावीर की शर्तों के ऊपर उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया। भिक्षा के लिए तो वो रोज जाते थे, लेकिन स्थानक में टिफिन आने भी बंद नहीं हुए। रोज टिफिन आते और वो कभी भी एक्सेप्ट ना करते। जैसे ही प्रकृति ने मना किया कि बस अब मेरा काम पूरा, टिफिन तो बाकायदा आते फिर भी रहे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं।
सुंदर से सुंदर खाद्यान्न पदार्थ आते रहे खाने के लिए, लेकिन महावीर ने खाया नहीं। और तुम्हारा विकिपीडिया बोलता है कि उनकी मृत्यु हुई भूख के कारण, न खाने के कारण। ये कह सकते। भोजन आने के बावजूद उन्होंने ग्रहण नहीं किया, यद्यपि मृत्यु तक भोजन रोज आता रहा। कई कई लोग उनके लिए भोजन मुहैया कराते रहे, लेकिन खाया नहीं। रोज चक्कर लगाते रहे भिक्षा के लिए और अपनी शर्त रख कर, लेकिन प्रकृति को मंजूर नहीं था। प्रकृति ने उनकी शर्तों पर उनको नहीं दिया खाने को, और अपनी शर्तों से हटकर खाने को वो तैयार नहीं थे, यद्यपि खाना सामने पैक था। मोह टूट गया था। किसको खिलाऊं, काहे खिलाऊं, मंतव्य भी क्या है। कमजोर हो गए, जाना भी बंद कर दिया, लेकिन खाना फिर भी नहीं खाया। उनके पास लगातार रोज पहुंचता था खाना नहीं खाया, और एक दिन प्राण त्याग कर दिया। सूक्ष्म शरीर बाकी रह जाता है। सूक्ष्म शरीर में सभी आपके भोग भोगने के कर्म और संस्कार पड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोक्ष होने तक, मुक्ति से लेकर मोक्ष होने तक आपको आपके सारे कर्म भोग कर निपटाने होते हैं। चाहे आपको पता है कि अब आप नहीं भोगोगे, भोगेगा शरीर, दर्द होगा शरीर को होगा, सब पता है, लेकिन प्रकृति का ये नियम अज्ञानी के लिए भी वैसा, ज्ञानी के लिए भी वैसा। जाना होगा सब बही खाते समेट के, अपनी सब बहियां समेट के जाना होगा। सभी जन्मों का हिसाब किताब बंद करके जाना होगा। अकाउंट क्लोज्ड। जो व्यक्ति मुक्त हो गया और उसको कर्म भोगने बाकी हैं, लेकिन अभी दया बनी रही, करुणा बनी रही, क्या होगा इन लोगों का जो भटक रहे हैं अपने कारण, और जिन्हें भटका रहे हैं दुष्ट पुरुष, जिन्हें तुम बुद्ध पुरुष, महापुरुष कहते हैं, वो भी भटकाने में सहायता कर रहे हैं। और देखिए, अगर सबसे ज़्यादा भटकाने का काम कर रहे हैं तो वो आपके सत्पुरुष ही कर रहे हैं। आपको भटकाएगा कौन? कुछ आपकी गलत मान्यताएं वो भी इन लोगों ने ही पैदा करवाई होंगी। भटकाने वाले बहुत, अभी मेरी आवश्यकता है। तो ये कुछ महात्मा बुद्ध को जहर दे दिया गया, जहर गलती से दिया गया था, बहुत कष्ट उठाया, भोग भुगतने थे। जब थोड़े से बाकी रह गए और करुणा अभी बची रही, जानते थे अब तो बस थोड़े से बाकी, रहना चाहता हूं लोगों के कल्याणार्थ। तो उन्होंने थोड़े से कर्म बचा के पार हो गए शरीर से। वो कर्म लिए आज तक भी फिर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था प्रकृति के नियमों का, और कल्याण कर रहे। ये है करुणा, परम करुणा। मुक्ति और मोक्ष में कोई विशेष फर्क नहीं, ये कोई तकलीफ में नहीं, बहुत खुशी में, आनंद में, बिल्कुल आनंद में। एक क्षण के लाख में हिस्से में भी इन्हें कभी दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, कष्ट नहीं होता।
कुछ नहीं होता, ये परम प्रसन्न है। उसी दिन से जिस दिन एनलाइटनमेंट हुआ। बचा लिया गया। अब पूछा है कि हनुमान जी, शंकर भगवान, शिव और शंकर में फर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया। शंकर भगवान, इनके सूक्ष्म शरीर हैं या स्थूल शरीर हैं? प्रश्न देखिए। आपको दर्शन देने वाले हनुमान जी, शंकर जी, अब भी शरीर रूप में हैं या सूक्ष्म रूप में हैं? 99% लोगों के पास एक सिद्धि होती है। कुछ लोग अभी एनलाइटेंड नहीं हुए होते, लेकिन उन्होंने सिद्धि की होती है। सिद्धि होती है कौन सी? स्थूल शरीर को डिसॉल्व करके सूक्ष्म में परिवर्तित करना और सूक्ष्म को जोड़कर स्थूल में परिवर्तित करना। सुनते रहना एक एक शब्द। जैसे अपने शरीर की आकृति को बढ़ा लेना, घटा लेना, अति सूक्ष्म कर लेना, वैसे ही दूसरी सिद्धि ये भी होती है कि सूक्ष्म शरीर को स्थूल में और स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तित करने की इनमें क्षमता होती है। चाहे ये एनलाइटेंड हुए हों या ना हों, ये सिद्धियां मैं कहता हूँ 99%, कम कह दिया, कोई शायद मेरी दृष्टि में अब तक आया तो नहीं, लेकिन कोई शायद ऐसा हो जिसके पास यह सिद्धि ना हो। अन्यथा जितने सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष मैंने देखे, उनके पास, सभी के पास ये सिद्धि है। जब भी उनको आवाज दी जाती है, वो फौरन हाजिर होते हैं आपके पास, अगर आपने प्रेम से बुलाया। इसलिए बहुत से बुद्ध पुरुष जाते हुए कह जाते हैं कि मुझे पुकार, मैं आपके आसपास ही मिलूंगा। रामकृष्ण परमहंस देह त्याग करने लगे, रोने लगी शारदा। रामकृष्ण बोले, पगली, अरे मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं रहूंगा, तेरे पास रहूंगा, तुझे पता नहीं है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, सभी स्थानों पर मैं ही हूं, मेरा सभी जगह वास है, तू रो मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे पास हूं। वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपने तल पर खड़े होके बोल रहे हैं, आप अपने तल से सुन रहे हो उसकी बात। तो मैंने कहा, बहुत से व्यक्ति, बहुत से सिद्ध पुरुष, और हनुमान जी तो सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि के दाता हैं। वो खुद सिद्ध नहीं होंगे, ये सिद्धि उनके पास नहीं होगी। कितना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया उन्होंने लंका में जाते वक्त, और सुरसा के मुख में अति सूक्ष्म रूप धर के बाहर आ गए। जब राक्षस ने सीता की खोज में हनुमान जी जा रहे थे, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए देवताओं के आग्रह पर, तो वो परीक्षा में सफल हुए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती,
हनुमान जी उससे दुगना मुख कर रहे थे, दुगना रूप कर रहे थे। और जब इतना मुख खुल गया, हनुमान जी को पता चल गया अब तो बंद करते करते भी बहुत मिनट लग जाएंगे, इतना ज़्यादा फैल गया है मुख। समझदार थे, ज्ञानी थे हैं। तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप, मच्छर जैसा रूप धरा और बाहर आ गए। ले माता, मैंने तेरे साथ वचन पूरा कर दिया। परीक्षा पास हुई, लंका में जाने लगे, अति सूक्ष्म रूप धर लिया। मैं भागवत सप्ताह की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा तो सुनाने वाले बहुत हैं, ऐसी कथाएं सुनाने वाला आपको शायद कोई विरला ही और मिले। खैर, आपने पूछा कि क्या उनके स्थूल शरीर हैं? नहीं, लेकिन उनके पास सिद्धि है, जब भी चाहें वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं आज, लेकिन उनके पास कैपेसिटी है टू कन्वर्ट इनटू फिजिकल बॉडी। उनके सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में अपने शरीर को परिवर्तित करने की उनमें शक्ति है, यह सिद्धि है उनके पास। और मैंने पहले भी कहा कि जितने भी सिद्ध मैंने सिद्धाश्रम में देखे, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जिसके पास ऐसी सिद्धि नहीं हो। सभी के पास इस तरह की सिद्धियां होती हैं। ये लोग पहले से ही ऐसी सिद्धियां करके रखते हैं, बशर्ते कि कोई ऐसा हो जो सडन एनलाइटेंड हो गया हो, फिर वो रुकेगा भी नहीं, फिर तो वो चला जाएगा। जो रुकेगा सोच समझ के रुकेगा, किसी कारण से रुकेगा, और कारण क्या होगा? करुणा। आप दुखी जीवों के प्रति करुणा, उसके कारण वो रुकेगा। जो ये जितने कितने खरबों खरबों लोग हुए आज तक, बड़ी मुश्किल से कुछ सैकड़ों लोग ऐसे करुणावान बचे जिनका एक समूह एक स्थान पर एकत्रित। ऐसा एक स्थान नहीं, ऐसे कई स्थान और भी हैं। उनकी चर्चा किसी दिन बाद, प्रसंग बहुत लंबा हो जाता है। आपको दर्शन देने वाले हनुमान जी, शंकर जी अब भी शरीर रूप में हैं या सूक्ष्म रूप में? स्थूल रूप में नहीं है, सूक्ष्म में है, लेकिन स्थूल में जब चाहे परिवर्तित हो सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। देहधारी हैं? नहीं है। तो अब तक उनका शरीर कैसे जीवित है नहीं, देहधारी नहीं, सूक्ष्म है, लेकिन देहधारी होने की क्षमता हर पल रखते हैं। अब आपको शायद गुंडी खुल गई होगी। आगे चलिए। उनका शरीर या सूक्ष्म रूप से कैसे रह रहे हैं? शरीर तो है ही नहीं, सूक्ष्म रूप से बिना किसी खाने धाने के रहा जा सकता है? बुद्ध कैसे रह रहे हैं? ये सारे सिद्ध पुरुष बुद्ध पुरुष कैसे रह रहे हैं? महात्मा बुद्ध कैसे रह रहे हैं? सिर्फ सूक्ष्म शरीर को किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती। अब तक उनका शरीर कैसे जीवित है अगर देहधारी हैं? देहधारी नहीं। इनका शरीर या सूक्ष्म रूप से कैसे रह रहे हैं? शरीर तो है नहीं, सूक्ष्म रूप से कोई आवश्यकता ही नहीं होती, बड़े आराम से रह सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक रह सकते हैं।
इन्हें कोई खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह की एनर्जी या कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। इसके पीछे क्या रहस्य? कोई रहस्य नहीं। सूक्ष्म शरीर से युक्त हैं, कुछ भोग भोगने बाकी हैं, जब इनकी इच्छा होगी भोग लेंगे, कोई दुविधा नहीं। अब इनकी इच्छा पर निर्भर है, अपनी करुणा के कारण यहाँ बने हुए हैं, हमारे लिए बने हुए हैं। ये ध्यान रखना इस बात को। इसके पीछे क्या रहस्य है? कोई रहस्य, सिर्फ इतना ही रहस्य है कि ये अपनी करुणा के कारण हमारे हितार्थ बने हुए हैं। इनको कोई कष्ट भी नहीं होता, इनके लिए समय खत्म, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, बड़ी प्यारी अवस्था में मस्त रहते हैं सदा। आपकी प्रश्न का मैंने जवाब शब्द बाय शब्द दे दिया है। आगे पूछा है अपने अंदर कैसे जाएं, फिर से विस्तार से समझाएं। मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा, फिर से आप विस्तार से समझें। मैंने सारा विस्तार दे दिया है। अपने भीतर कैसे जाएं, इसका पूर्ण विस्तार मैंने आपको पुरानी वीडियो में दे दिया है। फिर से समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं शब्दों से फिर समझाऊंगा। मेरे पास एक ही अनुभव है, दूसरा अनुभव नहीं। उन्हीं शब्दों से, उन्हीं बातों से मैं फिर वही बोलूँगा। एंड इट इज़ ओनली द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स। ये सिर्फ शब्दों की पुनरुक्ति होगी, इसलिए मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आप बार बार सुनिए मैं क्या बोलूँ। आपको रेपिटेशन करनी होगी समझने के लिए। शब्द आपके सामने, वीडियो आपके सामने, अपने भीतर कैसे उतरें, एक एक शब्द को सुनिए। कोलाहल के बीच न सुनिए, एकांत में सुनिए। अपने भीतर कैसे जाएं, अच्छी तरह से समझोगे, बार बार सुनोगे, समझोगे, अपने भीतर प्रवेश करने का फार्मूला आपको आ जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको इशारा दे दो। ध्यान अपने अंदर जाने की एक प्रोसेस है। और ध्यान कैसे होता है? टू डू नथिंग। सभी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन को कट करो, बाहरी संपर्कों को तोड़ दो, कोई मोह ना रहे, अपनी देह तक का मोह ना रहे। ये सारे सूत्र मैंने एक एक करके बता रखे। ये तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएंगे, संसार से दूर। आज की ताज़ा खबर नहीं, कोई ताज़ा खबर नहीं होती, सब खबरें बासी होती। और अगर है भी कोई ताज़ा तो आपको उसको जानने की आवश्यकता नहीं। बाहरी संसार से डिस्कनेक्ट, रिलैक्स योर माइंड। भीतर का गुबार क्रिया योग के द्वारा निकाल दो। भीतर का गुबार खाली हो जाओ, सिंहासन खाली छोड़ दो उस ईश्वर के अवतरित होने के लिए। कुछ नहीं करो, न जप, न तप, न दान, न पाठ, न पूजा, न प्रार्थना, न अरदास, ना किसी शास्त्र को पढ़ना है, ना कुछ छोड़ना है, ना निंदा, ना स्तुति। सब द्वंद्वों को छोड़ दे जो, वह भीतर जाने के योग्य हुआ। द्वंद्व में मत उलझो, सारा सर्किट तोड़ दो बाहर का, अकेले हो जाओ। बी अलोन, यही फार्मूला है भीतर जाने का। अलोन कैसे होगे? जैसे सभी संबंधों को तोड़ दो। जब तक नहीं तोड़ा, पतंग उड़ता ही रहेगा उस डोर के सहारे।
सभी प्रकार की बंधनों को तोड़ दो जो जो तुम्हारी दिमाग के ऊपर बने हैं, चाहे मोह का है, रिश्तों का है, वासनाओं का है, समृद्धियों का है, किसी भी चीज का है। सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दो। धर्म का मोह भी मोह होता है, ध्यान रखो। धर्म सबसे बड़ा शत्रु है। धन का भी मोह छोड़ देना है। धन से भी कट ऑफ होना है। जरूरत के लिए कमाओ, जोड़ने के लिए नहीं। वासनाओं से मुक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन ऊर्जाओं को छोड़ दो रूपांतरित होने के लिए। वासनाओं से मुक्ति और वासनाओं के बाद अर्थ से मुक्ति, धन से मुक्ति, जरूरत के लिए धन कमा। और तीसरा, धर्म से मुक्ति। आज से तुम्हारा कोई धर्म न रह जाए। तुमसे पूछे तुम किस धर्म से संबंधित हो, तुमने कहना इंसानियत से। अगर तुम्हें कोई नेता चुनना पड़े, धर्म के कारण मत चुनो, उसकी काबिलियत के कारण चुनना। किसी भी पार्टी के साथ वो संबंधित हो, किसी भी धर्म के साथ वो संबंधित हो, धर्म को तो समूल नष्ट ही कर देना। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, जिस दिन इस धरा से धर्म समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। धन्यवाद।